मेरे प्यारे साथियों, आप सबों को फिर से इस चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको बता दूं, आज प्रश्न नंबर 51 से शुरुआत करेंगे। चलिए करते हैं शुरू, क्योंकि टाइम व्यर्थ ना करते हुए आपके पास या मेरे पास भी समय नहीं है जो बात करके समय को व्यर्थ किया जाए। नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है। आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है कि झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर आपको देना है, वाहन रोककर तब आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। वाहन रोककर तब आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। सुरक्षात्मक चालन क्या है। सावधानी पूर्वक इस पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना कि अन्य वाहन चालकों व अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात के नियम और चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकता है, सुरक्षात्मक चालन कहलाता है। स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लो होने के कारण वीडियो लंबा हो जाता है। चलते हैं हम लोग थोड़ा स्पीड के साथ। स्टॉप लाइन क्या अर्थ होता है। रोड जंक्शन या पदयात्री पाथ पथ के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद अथवा पीले की रंग की रेखा स्टॉप लाइन कहलाता है। ठीक है। यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल व्यक्ति की चिकित्सा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सूचना दें। जब कोई वाहन बिना सुरक्षित प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है तो ड्राइवर वाहन सड़क के बाईं तरफ रोके तथा बाहर उतरकर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जांच ले कि कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस ड्राइवर के इंटरव्यू में लगातार पूछा जा रहा है और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है और ना ही किसी गाड़ी को आप शराब का सेवन करके चला सकते हैं। अगर आप शराब सेवन करके गाड़ी चलाते हैं, धारा 185 के अंतर्गत 10,000 का जुर्माना और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित है। लाल बत्ती पर जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाया जा रहा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोबाइल फोन आप किसी भी परिस्थिति पर वाहन चलाते समय उपयोग नहीं कर सकते हैं। मोबाइल फोन से मैसेज भेजना अनुमति है, दूसरे वाहन को ओवरटेक करते समय ऐसा कुछ नहीं है। जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाया जा रहा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं उत्तर होगा। आप मोबाइल का प्रयोग गाड़ी चलाते समय किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को निम्न दस्तावेज साथ रखने चाहिए। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, नंबर 3 टैक्स टोकन, नंबर 4 ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 5 एफसी फिटनेस सर्टिफिकेट। सभी मोटर वाहन निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए। थर्ड पार्टी बीमा जो 3 साल का होता है। आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षु लाइसेंस धारक हैं। आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बिठा सकते हैं। ओके। निम्न परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है। संकरे पुल पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं आप। निम्न परिस्थितियों में वाहन पार्क करना मना। यातायात बत्ती के पास मोटर वाहन पार्क करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक तरफा जाने वाली सड़क के रूप में नामित सड़क पर रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, आप एक परिवहन वाहन में कैसे भेद कर सकते हैं। वाहन की नंबर प्लेट देखकर परिवहन वाहन में भेद कर सकते हैं आप। प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि 6 महीने की होती है और 1 महीना के पहले उसका अस्थायी लाइसेंस बन जाना चाहिए। पगडंडी बिना की सड़क पर पदयात्रियों को सड़क के दाईं ओर चलनी चाहिए। पगडंडी बिना की सड़क पर पदयात्रियों को सड़क के दाईं ओर चलनी चाहिए। जब वाहन में ईंधन भरा जाता है तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए और ये एक अच्छे ड्राइवर का भी पहचान है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वाहन चलाते समय।
अगर आप मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं वाहन चलाते समय तो आप जुर्माना का भागी बनेंगे। निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस। पीयूसीसी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि BS4 से जो भी नीचे का गाड़ी है उसके लिए 6 महीने और BS4 से हाई का गाड़ी जो भी है उसके लिए 1 साल का होता है। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र 16 वर्ष। बाईं ओर मुड़ते समय दुपहिया चालक को बाईं ओर मुड़ने का संकेत अपने दाहिने हाथ से बताना चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको भी कुछ फायदा हो। वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए व्यस्त सड़क पे। वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए कहाँ पे? व्यस्त सड़क पे। नई कार का एक बार कर 15 वर्ष का डाला जाता है जिसे क्या कहते हैं? OTT, वन टाइम टैक्स, या LFT, LTF, लाइफ टाइम टैक्स। मालगाड़ी के केबिन में ले जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज हो उतने व्यक्ति। पंजीकरण प्रमाण पत्र में जो उतना व्यक्ति दर्ज हो उतना को ही आप मालगाड़ी पे ले जा सकते हैं। जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो तब आपको दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा ना डालें। परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है। परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम वर्ष क्या है? 20 वर्ष। तेज गति से जाना अपराध है जिससे में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। जब अंधा व्यक्ति सफ़ेद लकड़ी पकड़े सड़क पार कर रहा हो तो आप सफ़ेद लकड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत मानकर गाड़ी को रोक दें। सामने के वाहन चालक ने ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया है तो हम ओवरटेक नहीं करेंगे। निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना मना। आग बुझाने वाले नल को रोकते हुए निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना मना है। आग बुझाने वाले नल को रोकते हुए मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवार ले जाने के लिए वाहन पांव रखने का स्टैंड, हाथ पकड़ने की जगह और साड़ी गार्ड के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तभी आप पीछे बैठा सकते हैं व्यक्ति को। सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है। विरोध प्रदर्शन या आंदोलन या किसी भी प्रकार की हड़ताल के चिन्ह के रूप में परिवहन वाहन को सार्वजनिक या किसी अन्य जगह में खड़ा छोड़ देना जिससे लोगों को या यात्रियों को या ऐसे स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं को रुकावट या असुविधा पैदा हो तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जा सकता है। मालगाड़ी में अधिक भार ले जाना ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। अगर आप अधिक माल ढो रहे हैं, वजन ज़्यादा, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। दूरी कम होने के कारण अगर टैक्सी ड्राइवर यात्रा के प्रस्ताव से इनकार कर रहा है तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। जब आप ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां पर कोई सिग्नल, बत्ती या पुलिस का आदमी ना खड़ा हो तो आप अपने दाएं और चौराहे पर पहुंचने वाले यातायात के लिए रास्ता दें और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़ें। अपने दाएं और चौराहे पर पहुंचने वाले यातायात के लिए रास्ता दें। दाएं और पहुंचने वाले यातायात के लिए रास्ता दें और आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़ें। जब आप ढलान वाली सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हों तब आपको पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों को अग्रता दें रास्ता देना चाहिए। ट्रैक्टर के चालक को नहीं ले जाना चाहिए ड्राइवर के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति। ट्रैक्टर के चालक को ड्राइवर के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति को नहीं ले जाना चाहिए। टेल गेटिंग क्या है? वाहन के पीछे खूब नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन चलाना टेल गेटिंग कहलाता है। वाहन के पीछे खूब नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन चलाना टेल गेटिंग कहलाता है। अधिकृत अधिकारियों द्वारा वाहन जब्त किया जा सकता है अगर वाहन वैध पंजीयन या परमिट द्वारा आवृत नहीं हो। अनुमति प्राप्त हॉर्न का प्रकार है सिंगल टोन इलेक्ट्रिक हॉर्न ही सिर्फ आप बजा सकते हैं। अगर मल्टी टोन
इलेक्ट्रिक हॉर्न का प्रयोग करते हैं तो MVI एक्ट के तहत आप पे जुर्माना लग सकती है। रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना प्रतिबंधित हो, वैसी सड़क जहां एक तरफा सड़क है वहां रिवर्स गियर में आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने का पता चलता है तो ड्राइवर दंडित किया जा सकता है, कारावास जो कि 6 महीने तक का हो सकता है या फिर 10,000 रुपया जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमान्य गति 70 किलोमीटर घंटा है, इससे ज़्यादा आप नहीं चल सकते हैं। वाहन का इंजन शुरू करने से पहले रेडिएटर से जल स्तर और इंजन के तेल के स्तर की जांच करें। रेडिएटर के जल स्तर और इंजन के तेल के स्तर की जांच करें। दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 97 तक और हम आपको ले चलेंगे प्रश्न संख्या 100 तक। उसके बाद चलेंगे हम लोग थर्ड सीरीज और अगला दिन उसे लाया जाएगा। मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमान्य गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे तो चलाते लोग हैं 70 80 90 100 भी, जो कि गलत है। 60 किलोमीटर घंटा से अधिक गति पर चलने की अनुमति प्राप्त एकमात्र वाहन है मोटर कार। मोटर कार को 60 किलोमीटर घंटा से ज़्यादा चलने की अनुमति है। दोस्तों आज के सीरीज का अंतिम प्रश्न मतलब भाग 2 का 100वां प्रश्न क्या है देखते हैं। खुल जा सिम सिम सम्मा। शिक्षण संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमान्य गति कितना होना चाहिए। मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान, स्कूल हो, कॉलेज हो या तो भी विद्यालय, कोई भी विद्यालय जहाँ शिक्षण संस्थान हो, ट्यूशन कोचिंग हो, वहाँ आपकी कार की गति अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक